पिछली वीडियो पे ना एक मेरी बहन ने कमेंट किया था, क्या फ़िज़ूल औरत है, हर वक़्त कैमरा उठा के वीडियो बनाती रहती है। उस मेरी मासूम बहन को पता ही नहीं है कि मेरी तो ये पहली या तीसरी वीडियो है लॉन्ग, ठीक है ना। इससे पहले तो मैंने कभी कैमरा उठाया नहीं। लोगों के पास तंज़ करने का बहुत ज़्यादा टाइम होता है। मेरे बच्चे उठ गए थे और कुरान पाक पढ़ाया इनको, और साथ साथ आज हमें हुक्म आया था कि ससुराल विज़िट करना है। तो आप लोगों को पता ही है, जब इस तरह के हुक्म सादर होते हैं ना तो फिर इंसान डिनाई नहीं कर सकता। बाज़ार पहले मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैंने नहीं जाना है ये वो, लेकिन फिर मैंने कहा यार एक काम जो रो के भी करना तो हंस के कर लो। इस मेरी इस्त्री पे ना जाइएगा, ये बहुत पुरानी मेड इन जापान है, और ये मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ की इस्त्री है। इसके साथ बड़ी यादें वाबस्ता हैं हमारी। और हस्बैंड के कपड़े प्रेस करने थे, बच्चों के किए प्रेस। वो देखे मेरी बेटी सो रही थी और मौसम बड़ा अच्छा था, जाने को दिल नहीं कर रहा था। दिल कर रहा था अपने घर रहूँ और अपने घर ना एंजॉय करूँ। खैर हम निकल गए, अल्लाह अल्लाह करके, नाश्ता नहीं किया। फिर पेट्रोल ख़त्म हो गया तो मियाँ जी ने कहा पेट्रोल डलवाना है। खैर हमने पेट्रोल डलवाया। आज का स्कैम बहुत ज़्यादा चल रहा है पेट्रोल के नाम पे, कि मशीनें कह रहे हैं बंद हो जाती हैं और ये वो साम साम, पता नहीं, बस अल्लाह ताला माफ़ करे। मतलब एक एक रुपया बचा के पता नहीं हम क्या ही कर लेंगे। जब हम अपने शहर से निकले थे सरगोदा से तो बड़ी अच्छी बारिश थी, लेकिन जैसे ही हम ये इस तरफ खुशाब की तरफ आए ना तो यहाँ पे ना मतलब कि बारिश नहीं थी। बारिश हो चुकी थी हमसे पहले। ये बड़ा ही अच्छे अच्छे नज़ारे आए थे रास्ते में। फिर मैंने एक जगह देखा फुट पड़ी हुई है, ये देखें। ये मैंने अपने हाथ से इसको तोड़ लिया था, ये इतनी सॉफ्ट थी। और मुझे मैंने अपने हस्बैंड से कहा बचपन की याद आ गई है तो ये लेके आए, मेरे बच्चे भी खा के देखे। हम जा रहे थे लिया मेरे ससुराल। तो सफ़र काफ़ी लंबा था। सरगोदा से लिया जाते हुए कम से कम 5 घंटे तो आराम से लग जाते हैं। सड़क के पास दफ़ा दरमियान में बड़ी ख़राब आती है। और ये इतना टेस्टी था ना, मैं कहती हूँ कि ना जब आप सफ़र करते हैं ना बचाए के चीज़ें इस तरह की फ़िजूल फ़िजूल खाने के, कम से कम मतलब फ्रूट लाजमी खाए। तो ये कुछ बोर्ड आ रहे थे, मैंने कहा चलो वीडियो बना लूँ। रास्ते में मेरी नंद का घर आता है, उसके घर गए तो वो उसने नई शिफ्टिंग की थी। खैर अच्छी बात ये थी उसने एसी लगवा लिया था कमरे में। फिर मैं अपने ससुराल पहुँची, चार पहियाँ बाहर निकाली और थोड़ी सी हवा खाई, थोड़ी सी बातें सुनी और थोड़ी सी सुनाई। उम्मीद तो यही थी कि मैं वीक रुकूंगी, लेकिन फिर मेरे मियाँ जी ने कहा नहीं चलो। बाहर गई, जानवर देखे, वापस आई। फिर मैंने सोचा आपको छोटा सा घर का विज़िट करवा दूँ। ये मेरी सास का एक किचन है और ये दूसरा किचन है। रात को हमने वापसी पकड़ी तो यकीन माने बहुत खौफ आया, और इस दफ़ा हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। हम जब लिया से निकले थे ना तो रास्ते में 3-4 सिटीज़ आते हैं। हम जब झंग पहुँचे ना तो उधर बारिश बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई थी। ये तो भी हम ना थल में फिर रहे हैं, इस ये भी वीडियो का पिछला हिस्सा है। यहाँ पे थल था और बड़ी रेत और बड़ा प्यारा मंजर होता है। सड़क भी काफ़ी टूटी फूटी हमारे गाँव की तरफ जाते हुए। लेकिन खैर जब हम जंग पहुँचे ना तो बारिश बहुत तेज़ हो गई थी, और मतलब अफसोस भी लग रहा था कि हम क्यों आए। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, ससुराल जाना भी बहुत ज़रूरी होता है। आप जब तक अपने लिंक्स नहीं रखेंगे, बच्चों को नहीं मिलवाएंगे, बच्चों को कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ से हैं। तो वहाँ पे जब हम जंग पहुँचे ना बारिश बहुत तेज़ थी, तो एक गाड़ी ने हमारा पीछा करना शुरू किया। आप यकीन करें कि हमने कोई 1.5 घंटा गाड़ी भगाई बहुत तेज़ वाली, और सड़क पे कोई बंदा बशर नहीं था क्योंकि बारिश हो रही थी। और रात के ना मेरे को 1 बज चुके थे वापस जाते हुए। तो मैं तो ना, ये मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा कि आप कभी भी रात को लेके अपनी फैमिली के साथ ना निकलें। अच्छा मैं नई व्लॉगर हूँ, मुझे आइडिया नहीं है कि कौन कौन सी चीज़ें दिखानी है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं। मैं चाहती हूँ कि मेरी सेफ्टी और प्राइवेसी भी रहे, और मैं यूट्यूब पे काम भी करूँ और पैसा भी कमाऊँ। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आई एम अ न्यू टू यूट्यूब, आई एम वेरी ओल्ड यूट्यूबर। असल में मेरे 2 चैनल और हैं। एक है मेरा हेलो किटी BM टॉयज़ के नाम से है, यूट्यूब पे मोनेटाइज चैनल है मेरा। टॉयज़ पे काम मैं करती रही हूँ। एक दो चैनल और भी हैं, वो आपको नहीं बता सकती। उस पर मैं अच्छा अर्न कर रही हूँ माशाल्लाह। तो नज़र लग जाती है ना, नज़र इज़ वेरी रियल। तो ये सारा वाक़या है। मतलब आप रात को कभी ना निकलें बिला वजह फ़िज़ूल। लेकिन हम तो बहुत ही ज़रूरत के मारे निकले थे। मेरे मियाँ जी को सोमवार की छुट्टी नहीं मिली थी, तो बस अल्लाह अल्लाह करके हम घर पहुँचे। अल्लाह ताला का शुक्र, अल्लाह ताला ने अपने हिफ्ज़ अमान में रखा। यहाँ हमने गाड़ी बहुत भगाई हुई थी मेरे मियाँ ने, क्योंकि आगे हमें एक लाइट नज़र आई थी। तो हमने सोचा कि भाग के ना उस मुकाम तक पहुँचते हैं, थोड़ा हम सेफ़ फ़ील करेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने हिफाज़त में रखा है। और आप सुनाइए, आपका ससुराल कैसा है? मेरा अच्छा है, ना बुरा है ना अच्छा है, बस ठीक है। अब अपने काम से काम रखते हैं, मैं अपने काम से काम रखती हूँ। ना वो मेरे पर्सनल मैटर्स में आते